स्वागत है हमारे चैनल पर। जहां आज हम रिव्यू करने वाले हैं ओप्पो के 13 टर्बो सीरीज का, जो भारत में 11 से 14 अगस्त 2025 के बीच लॉन्च होने की उम्मीदें की जा रही है। इस सीरीज में ओप्पो के 13 टर्बो और के 13 टर्बो प्रो शामिल है, और ये दोनों गेमिंग और परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो चलिए इसके डिजाइन, स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस पर एक नज़र डालते हैं। तो पहले बात करते हैं डिजाइन और बिल्ड की क्वालिटी के बारे में। तो ओप्पो के 13 टर्बो सीरीज का डिजाइन पसरो दमदार पियसरो दमदार और स्टाइलिश है। दोनों फोन में 6.8 इंच का 1.5 के एमोल्ड डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। ब्लैक वैरियर, ग्रेनाइट, सिल्वर और पॉपुलर नंबर 1 जैसे यूनिक कलर यूरोबो कलर ऑप्शन इसे प्रीमियम लुक देता है। फोन का वजन 208 ग्राम है और इसमें IP X6, IP X8, IP X9 रेटिंग के साथ वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट रेसिस्टेंट है। पीछे की तरफ ग्लास फाइबर मटेरियल और 3D मेटल कटिंग टेक्सचर दिया गया है। खास बात यह है कि इसमें बिल्ट इन कूलिंग फैन और RGB लाइटिंग भी दिया गया है, जो गेमिंग के दौरान तापमान को कंट्रोल करता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ओप्पो के 13 टर्बो में मीडिया टेक डिमिनिस्ट्री 8450 चिपसेट है, जबकि के 13 टर्बो प्रो में स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 4 चिपसेट दिया गया है, जो 4nm प्रोसेसर पर बना है। दोनों फोन 12 GB 16 GB RPX रैम और 256 GB 512 GB 1 TB UFS स्टोरेज। टर्बो प्रो में UFS 4.0 के साथ आते हैं। ये फोन एंड्रॉयड 15 बेस्ड कलर OS 15 पर चलते हैं। के 13 टर्बो प्रो में वाईफाई 7 और के 13 टर्बो में वाईफाई 6 सपोर्ट करता है। गेमिंग के लिए रैपिड कूलिंग इंजन और 7000 स्क्वायर का वाष्प चैम्बर इसमें 20% बेहतर कूलिंग देता है। AnTuTu स्कोर पर 2.4 मिलियन तक है, जो इसे मिड रेंज में टॉप परफॉर्मेंस करता है। अब कैमरा की बात करें तो दोनों फोन में 50 MP मेन कैमरा और 2 MP डेप्थ सेंसर के साथ डबल रियर सेटअप दिया गया है। फ्रंट में 16 MP का सेल्फी कैमरा है। के 13 लो लाइट में शानदार फोटो लेता है। AI फीचर जैसे AI फोटो इनहेंस और AI ऑब्जेक्ट इमेज फोटोग्राफी को और बेहतर बनाता है। अब बात करते हैं इसके बैटरी और चार्जर के बारे में। तो 7000 mAh की विशाल बैटरी 80 वाट सुपर वॉक्स फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। के 13 टर्बो प्रो में 30 मिनट में 62% चार्ज हो जाता है, जबकि के 13 टर्बो में 45 मिनट में 50% तक आपको चार्ज कर देता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों फोन में 5G, वाईफाई 6, 7, ब्लूटूथ 5.4, NFC, GPS और IR ब्लास्टर जैसे फीचर्स हैं। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। के 13 टर्बो प्रो में हेलो के 13 टर्बो में RGB लाइटिंग और बिल्ट इन कूलिंग फैन, जो गेमिंग के लिए खास बनाता है। अब बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में। तो भारत में ओप्पो के 13 टर्बो की कीमत 21,999 से शुरुआत होती है, जबकि के 13 टर्बो प्रो 24,999 से शुरू होता है। दोनों फोन फ्लिपकार्ट और ओप्पो की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। अब बात करते हैं इसकी पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट के बारे में।
तो सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी इसमें दिया गया है, 7000 mAh बैटरी का दिया गया है, जो इसे 2 से 3 दिन तक इसे चला सकता है। शानदार इस डिस्प्ले और परफॉर्मेंस दिया गया है। आईपीएस रेटिंग इसमें 68 69 रेटिंग दिया गया है। बिल्ट इन कूलिंग फैन और आरजीबी लाइटिंग इसमें दिया गया है, जो प्लस पॉइंट है। शानदार गेमिंग परफॉर्मेंस इसमें दिया गया है, जो प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट का, तो 2 MP डेप्थ सेंसर की परफॉर्मेंस औसत है, जो सिर्फ नाम बराबर है, जिसे प्लस पॉइंट सॉरी जिसे माइनस पॉइंट बनाता है, यानी नेगेटिव पॉइंट बनाता है। इसके बाद है एलसीडी डिस्प्ले की तुलना में एमोल्ड थोड़ा बेहतर होता है। K13 टर्बो में वाईफाई 6 और K13 टर्बो प्रो में वाईफाई 7 दिया गया है, जो ये भी माइनस पॉइंट है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि ओप्पो के 13 टर्बो सीरीज गेमर्स और पावर यूजर्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप 25,000 रुपये से कम में शानदार परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ और डिजाइन वाले फ़ोन चाहते हैं तो ये आपके लिए है। लेकिन अगर आप लो लाइट फोटोग्राफी या हाईकोर गेमिंग्स पर ज़्यादा से ध्यान देते हैं तो K13 टर्बो प्रो देखें, जिसमें OIS और RGB लाइटिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं।